राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे चैत्र पूर्णिमा व्रत की कथा। में एक नगर में एक वैश्य रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और सत्यवादी था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और सुशील थी। वैश्य और उसकी पत्नी दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हर पूर्णिमा को व्रत रखते थे। एक बार वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि वह सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करना चाहता है। उसकी पत्नी ने सहमति दी और फिर दोनों ने विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा और उसकी पूजा की। व्रत के प्रभाव से वैश्य के घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी और उसका व्यापार भी खूब फलने फूलने लगा। वैश्य और उसकी पत्नी दोनों ही बड़े प्रसन्न थे और हर पूर्णिमा को श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा करते थे। समय आने पर वैश्य की धर्मपत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या के जन्म से वैश्य और उसकी पत्नी की प्रसन्नता और बढ़ गई। उन्होंने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। धीरे धीरे कलावती बड़ी होने लगी और वह भी अपने माता पिता की तरह धार्मिक और सुशील थी। एक दिन कलावती ने अपनी माँ से पूछा कि वह हर पूर्णिमा को व्रत क्यों रखती है। उसकी माँ ने उसे सत्यनारायण भगवान के व्रत की महिमा बताई। कलावती ने भी अपनी माँ की बात सुनकर सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का संकल्प लिया। जब कलावती बड़ी हुई तो उसका विवाह एक धनी और सुखी युवक के साथ हुआ। एक दिन कलावती अपने पति के साथ नाव में बैठकर कहीं जा रही थी कि रास्ते में उसकी नाव समुद्र में डूब गई और वे दोनों ही डूबने लगे। तब कलावती ने सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान का स्मरण किया और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना करने की लगी। सत्यनारायण भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसकी नाव को बचा लिया। कलावती और उसका पति सकुशल किनारे पर आ गए। उन्होंने सत्यनारायण भगवान का धन्यवाद किया और हर पूर्णिमा को व्रत रखने का संकल्प लिया। तब से कलावती और उसका पति हर पूर्णिमा को श्रद्धा पूर्वक व्रत रखते थे, सत्यनारायण भगवान की पूजा करते थे। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सत्यनारायण भगवान ने उन्हें सभी सुख समृद्धि प्रदान की और अंत में उन्हें प्राप्ति हुई। यह कथा चैत्र पूर्णिमा की महिमा को दर्शाती है। इस व्रत को करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए हर किसी को श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, कहीं भी भगवान राम की महिमा का गुणगान होता है, हनुमान जी वहां अवश्य पहुंचते हैं। अदृश्य होते हुए भी सर्वव्यापी रूप में अवश्य पधारते हैं। राम कथा रसिक के नाम से विख्यात हनुमान जी का भगवान श्री राम जी के प्रति प्रेम पर्वतों को भी व्याकुल कर देता है।